ख्याल है कि ईरान के पास बहुत कुछ है अभी दिखाने के लिए और अभी आप देखेंगे कि थोड़ी देर के अंदर कुछ घंटों के अंदर इजरायली पायलट्स जो उन्होंने पकड़े हैं वो उनको जो है उनके हवाले से जो है वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर हमें जो है वो हौसला रखना चाहिए, लेकिन साथ ये भी देखें कि ईरान जो है वो एक तवील जंग जो है उसका वो पुराना खिलाड़ी है। उसने इराक के साथ जो है 10 साल जंग लड़ी और तकरीबन पौने 3 लाख लोग जो है वो शहीद करवाए और ईरान के अंदर कोलैटरल डैमेज बर्दाश्त करने का बड़ा हौसला मौजूद है। इसलिए जो इसराइल है, आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो भागे फिर रहे हैं, कभी किसी से मिल रहे हैं, G7 का दौरा जो है मुख्तसर कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को भी झंडी करा दी उन्होंने। नतीजा ये निकल रहा है कि लगता यह है कि किसी सूरत इसराइल चाहता है कि अमेरिका को घसीट लिया जाए, ड्रैग किया जाए इस सारी सिचुएशन में। मुझे ये बड़ी बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर अमेरिका इस जंग में इसलिए आने से कतरा रहा है, क्योंकि अगर वो बराह रास्त अगर आएगा तो ज़ाहिर है फिर चीन और रूस जो है, वो भी इसके अंदर शमूलियत कर लेगा और चीन के पहले ही तर्जुमान जो हैं, बड़ा वाज़ेह कर चुके हैं कि ये गलत काम है और इसके ऊपर चीन ज़ाहिर है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुका है और हम ये जानते हैं कि चीन के साथ-साथ रूस जो है, वो ज़ाहिर है चीन और रूस जो है वो एक एलाइज़ मौजूद हैं। तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले हालात हैं, उसके अंदर जो सूरत हाल बन रही है, इसराइल की ये ख्वाहिश है कि किसी सूरत जो है वो न्यूक्लियर जंग हो जाए। इसराइल के हवाले से जो उनकी ख्वाहिशात हैं कि वो ईरान को एक दफ़ा मुकम्मल तहस-नहस कर दें, ये मुमकिन नहीं है किसी भी मुल्क को जो कि ख़ास तौर पे दिफ़ाई तौर पर मज़बूत हो। हाँ, इसमें ईरान की जो कमज़ोरियाँ हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात है कि उनके यहाँ गद्दार मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे अपने अहम तरीन कमांडर्स जो हैं, जिनके साथ मैं बराह रास्त मुतअद्दिद बार मिल चुका था, वो शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फ़रमाए और उनकी शहादत कबूल फ़रमाए। आमीन। दूसरी जानिब जो है वो मैं ये भी जानता हूँ कि ईरान की जो एयर फ़ोर्स है वो बहुत ही कमज़ोर रहेगी और ना होने के बराबर, तो उनको अपनी एयर फ़ोर्स पे जो है तवज्जो देनी चाहिए। कल रात सफ़ीर साहब ने भी मेरे साथ इस बात से इत्तेफ़ाक किया। तीसरी चीज़ ये है कि उनको अपनी रेगुलर आर्मी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन ये तो वो बातें हैं तमाम जो अगली दफ़ा होने वाली हैं, जो फ़िलहाल करने वाला है। मेरा ख़्याल है कि ईरान के पास जो इस टाइम पे, क्योंकि एक डिप्लोमैटिक जंग भी चल रही है, जिसके अंदर फ़िलहाल मुझे वो ईरान जो है, वो काफ़ी मज़बूत दिखाई दे रहा है। 21 ममालिक इस्लामी समेत पाकिस्तान के एक मज़बूत करारदाद लेके आए हैं। इसी तरीके से जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक जो कि एक ज़माने में मसलकी और सियासी और इलाकाई मखासमत रखते थे, ईरान के हवाले से उन्होंने बड़ा मेरे ख़्याल में मज़बूत मौक़िफ़ लिया। तीसरी जानिब जो है वो ज़ाहिर है कतर वग़ैरह ये कह रहे हैं कि जनाब आप अगर जंग को कोई इस तरह फैलाव करेंगे तो नतीजा जो है वो ज़ाहिर है मशरिक़ वस्ता के जो रियासतें हैं जो कि इसराइल के साथ आपके कहने के ऊपर करीब आई हैं, वो भी दूर हो जाएँगी। फिर इसके अंदर जो ज़ाहिर है G7 के बाद जो जिस अंदाज़ के अंदर तमाम जो गंदे साथ थे, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने बैठ के एक नाजायज़ फ़ैसला किया, क्योंकि एक तो ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। दूसरी जानिब जो है वो खुद आपको पता है वो ये कह रहे हैं, अमेरिका कहता है कि जी उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो फिर आप बंकर बस्टर्स वगैरह का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? B-52 और B-2 बॉम्बर जो है वो आपने डिएगो गार्सिया क्यों भेज दिए हैं? और क्या वजह है कि फ़ज़ाई कंट्रोल आप जो है वो हासिल करना चाहते हैं? अपनी तेल अवीव के अंदर एम्बेसी को आपने जुम्मे तक के लिए जो है वो बंद कर दिया है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद मेरे ख्याल में आप देखें कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तशवीश है और हमें ये फैसला करना पड़ेगा मिन हैसुल कौम पाकिस्तान को कि हमें अपने ईरान बॉर्डर के ऊपर जो 909 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, उसके ऊपर कौन सा पड़ोसी चाहिए? क्या हमें जो है वो हिंदुस्तान की फौज वहां चाहिए, इसराइल की फौज चाहिए, या वहां अपने ईरानी भाइयों की फौज जो है उस बॉर्डर पे चाहिए? तो ये फैसला तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को करना है और शायद यही वजह है कि हमारे आर्मी चीफ साहब जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनको गैर मेरे ख्याल में ऐसा अनप्रेसिडेंटेड है कि उनको जो है वो इतना प्रोटोकॉल भी मिला है और वह सदर ट्रंप जो है उन्होंने अपने से पहले से तयशुदा जो उनकी मेरे ख्याल में कमिटमेंट्स थी उनके अंदर टाइम निकाला और उन्होंने बाकायदा उनको मदऊ किया एक दोहराने के ऊपर।
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے، ایک پاکستان کے جیت کے بعد ظاہر ہے اس میں بھارت کا منہ کالا ہوا ہے، اور 35 منٹ جو گفتگو ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی نریندر مودی سے، جی اس میں نریندر مودی نے تو کہا ہے کہ ہم کسی فریق کی ثالثی قبول نہیں کرتے مسئلہ کشمیر کے اوپر۔ تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے امپلسو ان نیچر ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جی جو ہیں وہ اس کے اوپر پاکستان کی طرف جھکاؤ رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے ایران کے حوالے سے بھی وہ ایک میرے خیال میں پاکستان سے اس کا ایک کردار چاہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے نیتن یاہو جی جو ہے وہ اپنی انٹینشنز کو ڈکلیئر کر چکا ہے، وہ واضح کہہ چکا ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں اس کے اہداف ہیں، وہ بالکل کسی اسلامی کنٹری کو بالکل جو ہے نیوکلیئر دیکھنا چاہتا۔ بالکل اس وجہ سے پاکستان کو تشویش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ ایئر فورس جو ہے وہ اس ٹائم پہ بلوچستان میں ریڈ خوب الرٹ پہ ہے، ایئر ڈیفنس الرٹ جی پہ ہے، اور اسی طریقے جی سے ہماری فوج جو ہے وہ بھی الحمدللہ تیار ہے